Assalamu alaikum students. Welcome to Academic Reading and Writing. We are discussing clauses and its types. And today our topic is noun clauses. Let's start. Students, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक ही सेंटेंस के अंदर जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब कम्बिनेशन एक से ज़्यादा बार हो तो हम उस सेंटेंस को कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और उसके अंदर मौजूद जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कम्बिनेशन मौजूद होता है उसे हम क्लॉजेस कहते हैं। और क्लॉजेस दो तरह की होती हैं, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस की टाइप्स को, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज की कोई टाइप नहीं होती है। A noun clause is a dependent clause that works like a noun. You can find it as a subject or object. Students, एक ऐसी क्लॉज जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कम्बिनेशन मौजूद हो मगर वो फिर भी डिपेंड करे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर और वो नाउन का काम करे। और हमें ये अच्छे से पता है कि नाउन या तो सब्जेक्ट की जगह पे आता है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। What she wrote is interesting. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इससे पहले का जो पोर्शन है what she wrote, ये अपने आप में भी एक सेंटेंस है। अगर हम सिंपली what के अलावा देखें तो she wrote, there is combination of subject plus verb, मगर इसको डिपेंडेंट किस चीज़ ने किया है, वर्ड what ने। अब इसके दूसरे पार्ट को हम देखते हैं इज़ इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरेस्टिंग वर्ड है ये एक्चुअली यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ वर्किंग एज नाउन। तो ये हम ये देखते हैं कि ये व्हाट शी रोट जो एक क्लॉज है और देखने में ये एक सेंटेंस है, मगर यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं आई रीड व्हाट शी रोट या आई रेड व्हाट शी रोट। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि आई रेड एक कंप्लीट सेंटेंस है और जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद है और ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। जबकि दूसरी तरफ जो इसका बाकी का हिस्सा है व्हाट शी रोट, इसके अंदर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद है, मगर ये जो इसमें लफ्ज़ व्हाट है इसने इस सेंटेंस को डिपेंडेंट बना दिया है इंडिपेंडेंट सेंटेंस के ऊपर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसमें ये जो नाउन क्लॉज है वो किस तरह से यूज़ हो रही है और एक सिंपल सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ हो रही है। व्हाट डू यू डू इन क्लास। अब यहाँ पर जो वर्ड व्हाट डू है, एक्चुअली ये व्हाट एक नाउन की तरफ इशारा कर रहा है और जो डू है एक नाउन है, सॉरी एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस या ऑब्जेक्ट प्लस उसका कम्बिनेशन है वर्ब का। और यू डू इन क्लास ये एक सिंपल सेंटेंस है। यू डू इन क्लास, यू एक नाउन है या प्रोनाउन है और डू उसमें एक वर्ब है। तो व्हाट डू यू डू इन क्लास, इसमें व्हाट डू डिपेंडेंट क्लॉज है, यू डू इन क्लास एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। और अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में देखें, व्हाट वी डू इन क्लास इज़ ईजी। अब हम ये देख रहे हैं कि व्हाट वी डू इन क्लास इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, इज़ ईजी आगे कम्प्लीमेंट है। वेयर डज ही वर्क्स या ही वर्क, वेयर डज कहाँ पे, डज तो कहाँ पे हम किसी जगह का नाम लिखेंगे और जो किसी जगह का नाम होता है हमें डेफिनेटली पता है कि नाउन होता है। और ही वर्क इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, इसको समझने के लिए हमें किसी भी मज़ीद रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, मगर वेयर डज़ को समझने के लिए हमें ही वर्क की ज़रूरत है। तो वेयर डज़ ही वर्क, हम इसमें देख रहे हैं कि वेयर डज़ यहाँ पर हमारे लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वेयर ही वर्क्स इज़ अ सीक्रेट। अब यहाँ पर पूरे सेंटेंस की अगर हम एनालिसिस करें तो वेयर ही वर्क्स एक सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, अ सीक्रेट इज़ अ कम्प्लीमेंट। व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड अलग है, आई डू एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। आई डू के व्हाट शुड को समझने के लिए आई डू को समझना ज़रूरी है, ये इसका पता होना ज़रूरी है।
I don't know what you should do. I don't know is a complete sentence, और what you should do इसका ऑब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस का। Who are they? और अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में देखें, मैरी नोज हु दे आर। मैरी नोज एक कंप्लीट सेंटेंस है, हु दे आर एक डिपेंडेंट सेंटेंस है जिसको समझने के लिए हमें मैरी नोज का पता होना ज़रूरी है। व्हाट हैपेंड, अब इसके हम नाउन क्लॉज की तरफ अगर जाते हैं, इसके सिंपल क्लॉज की तरफ, शी नोज व्हाट हैपेंड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शी नोज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसको समझने के लिए किसी मज़ीद बात की ज़रूरत नहीं है, मगर व्हाट हैपेंड को समझने के लिए शी नोज का पता होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऐसे नाउन क्लॉजेस की जो कि वेदर या इफ़ से स्टार्ट होते हैं या फिर दैट से स्टार्ट होते हैं। अगर, आया के और दैट के लिए के का वर्ड इस्तेमाल होता है। वेल, आई वंडर इफ़ इट विल रेन टुडे। आई वंडर एक कंप्लीट सेंटेंस है, किस तरह से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किस तरह से, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद है। अगर मैं अकेला आई वंडर बोल दूँ तो इसको मज़ीद समझने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर डिटेल नहीं है, मगर ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही एम्बिगुअस सा सेंटेंस है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि इफ़ इट विल रेन टुमारो, तो ये जो वर्ड इफ़ है इसने पूरे सेंटेंस को डिपेंडेंट बना दिया है आई वंडर के ऊपर। मैं हैरान हूँ अगर कल बारिश हो जाएगी, तो इफ़ को अगर इसमें से हम निकाल दें और इनको दो अलग अलग सेंटेंसेस बना दें तो इसकी एक रेलिवेंसी नहीं बनेगी, इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आएगी। इसकी कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि थॉट को प्रेजेंट करने के लिए इफ़ इसके अंदर मौजूद हो। तो इसी वजह से इफ़ इट विल रेन टुडे का की जो थॉट है उसको पूरा होने के लिए आई वंडर की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर हम देखें दैट वाले सेंटेंसेस को, दैट पोल्यूशन अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स इज़ ऑब्वियस। हमारी लाइफ क्वालिटी को अफेक्ट कर रही है पोल्यूशन, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। तो ये देखेंगे ये जो सेंटेंस है दैट से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको ज़रूरी नहीं कि हमने ऐसे ही लिखना है, इसको लिखने का कोई और अंदाज भी हो सकता है। लाइक आई वंडर वेदर और नॉट मैरी वेंट टू वर्क यस्टरडे। तो उसी सेंटेंस को हमने एक डिफरेंट शेप में लिखा है। इफ़ की जगह पे हम वेदर भी लगा सकते हैं। आई वंडर, मुझे हैरानगी है या मैं हैरान हूँ, वेदर और नॉट मैरी वेंट टू वर्क यस्टरडे, कि कल पता नहीं मैरी काम पे जाती है या नहीं जाती है। और इसकी दूसरी शेप हम देखते हैं, वेदर ही इनवाइट्स हर और नॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस क्लॉज को हम सब्जेक्टिव बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, या ज़रूरत के हिसाब से हम इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें दैट वाले को, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, जो नाउन क्लॉजेज हैं, ये दैट से ही स्टार्ट हों। ये वाला पोर्शन दरमियान में भी या एंड में भी आ सकता है। लाइक इट इज़ ऑब्वियस दैट पोल्यूशन अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि पोल्यूशन हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होती है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं होता है अगर हमें नाउन का पता है या प्रोनाउन का पता है, तो कि ये किस जगह पे लिखे जाते हैं, और सेंटेंस एनालिसिस का अगर हमें पता है तो बहुत आसानी से हम नाउन क्लॉज को ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर क्लियर कर दूँ, क्लॉज वो पोर्शन होता है सेंटेंस का जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद होता है, चाहे वो कंप्लीट थॉट दे रहा हो या ना दे रहा हो। अगर तो वो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कंप्लीट थॉट दे रहा है तो वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, और अगर वो कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है और उसको समझने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत पड़े तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही क्लॉज जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन मौजूद है,
और उसके बावजूद वो डिपेंडेंट है, तो वो किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वेल स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सारे लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको नहीं समझ आई होगी तो आप इजी क्लास के प्लेटफॉर्म पे आके मुझसे सवाल